नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ महिलाओं में जब नसबंदी हो जाती हैं, उनकी जो बच्चे बनने की जो प्रोसेस होती है उनमें जो है अवरोध डाल दिया जाता है और जो है पूरी प्रेगनेंसी को बंद कर दिया जाता है, जिसे नसबंदी बोला जाता है। तो उसके बाद जो है अगर किसी के मन में आए कि मैं अगर वापस माँ बनना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो है कि क्या नसबंदी के बाद एक महिला वापस से माँ बन सकती है क्या। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों तो इसमें है कि अगर इसका एक शब्द में जवाब दूँ तो इसका जवाब है हाँ, आप माँ बन सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ केसेस हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो नसबंदी हुई थी वो किस प्रकार की हुई थी, क्योंकि नसबंदी के प्रकार हैं। जैसे आपकी सर्जिकल नसबंदी हो सकती हैं, आपकी जो है दूरबीन से नसबंदी वो नसबंदी हो सकती हैं। तो दूरबीन आजकल जो नॉर्मल जो नसबंदी होती हैं, पहले के ज़माने में जो नसबंदी होती थी उसमें क्या करते थे कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, जहाँ से आपके अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब में अंडे निकल के आपके जो यूट्रस तक पहुँचते थे, तो उसमें पहले के ज़माने में क्या करते थे कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती थी उसको धागे से जो है बांध दिया जाता था। तो धागे से बांध देते थे उसको, तो उसमें क्या है कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं करते थे, केवल धागा लगा के उसको बांध देते थे। जिससे क्या है कि इन फ्यूचर अगर महिला को या पेरेंट्स को जो है अगर बच्चा चाहिए तो वो धागा जो होता था वो धागे को जो है वापस खोल देते थे। तो इससे होता क्या था कि फेलोपियन ट्यूब ज़्यादा डैमेज नहीं होती थी, केवल धागा को खोलना था और वापस सही हो जाता था। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न जो है उसमें क्या करते हैं कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं उसको जो है पूरा काट देते हैं, उसको दो हिस्सों में काट देते हैं। काटने के बाद जो है उसको कभी कभी जो है जला भी देते हैं, क्योंकि आजकल जो नसबंदी के रूल्स जो हैं बहुत सख्त हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से नसबंदी के रूल्स बहुत सख्त हैं। इसलिए और जो पेरेंट्स नसबंदी करवाने आते हैं उनका मोटिव ही यही रहता है कि उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। सबसे पहले उनको कन्फेस भी करवाया जाता है, तो वो खुद बोलते हैं कि हमको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है उनका जो है पूरा परमानेंट काम किया जाता है। उसमें फेलोपियन ट्यूब को काट भी दिया जाता है और फेलोपियन ट्यूब को जला भी दिया जाता है, जिससे जो है नेक्स्ट फ्यूचर में उनको प्रेगनेंसी कभी कंसीव हो ही नहीं सकती है। लेकिन किसी कारण से जैसे महिला का किसी से डिवोर्स हो जाता है या महिला के कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, महिलाओं के बच्चों में किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिससे पेरेंट्स जो है और बच्चा चाहते हैं। तो उसमें जो है अगर आपका इस तरीके से हुआ है, जैसे सर्जिकल तरीके से आपके फेलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से काट दिया है और आगे से जला भी दिया है, तो इस स्थिति में जो है आप वापस प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रोसेस ज़रूर होता है कि आप जो है सर्जरी के द्वारा फेलोपियन ट्यूब जो काट गई हैं उसको वापस जोड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के द्वारा ये जो सर्जरी की जाती है बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है और ये सर्जरी में आपके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। उसको पूरा काट दिया है आपने, तो वापस उसको जोड़ने में जो है वो पहले जैसे नहीं जुड़ पाएगा, उतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहेगी। तो इसी वजह से जो है वापस जो है अगर ये सर्जरी आप करवाते हैं फेलोपियन ट्यूब के दोनों को जोड़ने की, तो इसमें आपको 30% सक्सेस के रेट होता है। 30% चांस होते हैं कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है और बाकी जो है 70% इसमें चांसेस होते हैं कि आपके जो है इसमें अनसक्सेसफुल जो है आपके हो सकता है। क्योंकि मैं बात करूँ तो अगर आप माँ बनना ही चाहती हैं तो इस तरीके से तो जो है आप माँ नहीं बन पाएंगे कि आप सोचें कि मैं खुद से ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लूँ और मेरी फेलोपियन ट्यूब से जो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होती है वो तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। लेकिन आपके लिए एक और जो है प्रेगनेंसी का साधन हो सकता है, उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिससे आप जो है क्या कर सकती हैं कि आपके जो अंडे होते हैं उनको जो है बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल के जो है लैब के अंदर जो उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर स्पर्म जो लिए जाते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म लेके उसको जो है एक एक अंडे के अंदर जो स्पर्म डाले जाते हैं, फिर उससे जो है एम्ब्रियो तैयार किया जाता है और वो एम्ब्रियो जो है आपके यूट्रस के अंदर सीधा डाल दिया जाता है। जो नॉर्मल प्रोसेस आपके शरीर के अंदर होता था वो प्रोसेस अगर आपका बंद हो गया है तो वो प्रोसेस आपके शरीर से बाहर भी किया जा सकता है। उसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहा जाता है। तो IVF के थ्रू आप जो हैं प्रेगनेंसी करवा सकती हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों। अगर आपका नसबंदी हो गया है तो उसमें जो है चांसेस बहुत कम है कि आपका जो है वापस जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। हाँ, एक बात और है कि अगर आपकी वहाँ पे रिंग चढ़ी हुई है अगर फेलोपियन ट्यूब में, तो आपकी रिंग हट सकती हैं। अगर धागा लगा हुआ है तो वो हट सकती हैं।
लेकिन पूरा कट कर दिया है, उसको आगे उसके पोर्शन को आगे से जला दिया है, तो उसमें आप कंसीव नहीं कर सकती हैं, फिर आपको IVF का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये बातें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।